नमस्कार दोस्तों, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही फैसिनेटिंग एनिमल लेपर्ड कैट के बारे में है, तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तेंदुआ बिल्ली अर्थात लेपर्ड कैट प्रियोनेलोरस बेंगालेंसिस महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली है। ईयर 2002 से इसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता वाली सूची के रूप में लिस्टेड किया गया है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। ये मैमेलिया क्लास के एनिमल हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं एक लेपर्ड कैट के छोटे बच्चों को। फ्रेंड्स, ये कार्निवोर्स हैं और फैलिडे फैमिली से रिलेटेड हैं और इनका बायनोमियल नेम प्रियोनेलोरस बेंगालेंसिस है। फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगा है कि लगभग 5000 साल पहले चीन के शांक्सी और हैनान प्रांतों में इसको पालतू बनाया गया था और ये पालतू बनाई गई पहली बिल्ली थी। एक लेपर्ड कैट घरेलू बिल्ली के आकार की ही होती है, लेकिन इसके पैर थोड़े पतले लंबे होते हैं और पैर की उंगलियों के बीच में एक जाल जैसा होता है। इसके छोटे सिर पर दो प्रमुख गहरे रंग की धारियाँ भी होती हैं और इन बिल्लियों का वजन 0.55 से 3.8 किलोग्राम तक होता है और सिर से शरीर की लंबाई 38.8 से 66 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी टेल 17 से 31 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। नॉर्दर्न चाइना और साइबेरिया में उनका वजन 7.1 किलोग्राम तक होता है। साइबेरियन लेपर्ड कैट के सिर से शरीर की लंबाई 75 सेंटीमीटर तक होती है। आमतौर पर सर्दियों से पहले उनका वजन बढ़ जाता है और बसंत ऋतु आते आते ये थोड़े पतले हो जाते हैं। और आप एशिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं और इसके कंधे तक की ऊंचाई लगभग 41 सेंटीमीटर है। और फेलिस बेंगालेंसिस 1792 में रॉबर्ट केर द्वारा बंगाल की एक तेंदुए बिल्ली के लिए प्रस्तावित वैज्ञानिक नाम था। बाद के दशकों में 20 और तेंदुए बिल्ली के नमूनों का वर्णन और नामकरण किया गया और प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन के संग्रह में विभिन्न क्षेत्रों से इन तेंदुआ बिल्लियों की कई खोपड़ियां और बड़ी संख्या में खालें शामिल थीं। वर्तमान में इनकी 2 प्रजातियों को मान्यता दी गई है। मेनलैंड लेपर्ड कैट पी बेंगालेंसिस मुख्य भूमि एशिया, पाकिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और रूसी सुदूर पूर्व में व्यापक रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा सुंडा लेपर्ड कैट पी जावेनेंसिस जावा, बाली, बोर्नियो, सुमात्रा, पलावन, नीग्रोस, सेबू, पानाय और संभवतः मलय प्रायद्वीप का मूल निवासी है। मेनलैंड लेपर्ड कैट की 2 उपप्रजातियां वर्तमान में मान्यता प्राप्त हैं। पीवी बेंगालेंसिस दक्षिण और पूर्वी एशिया में पाकिस्तान से चीन तक और शायद मलय प्रायद्वीप तक फैली हुई है। और इसके अलावा पीवी यूप्टिलोरस रूसी सुदूर पूर्व, मंचूरिया, कोरिया, ताइवान, इरिओमेटे और त्सुशिबा द्वीप समूह का मूल निवासी है। ये लेपर्ड कैट बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैली हुई छोटी जंगली बिल्ली है और इसकी सीमा रूसी सुदूर पूर्व में अमूर क्षेत्र से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप, चीन, इंडो चीन, भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर उत्तरी पाकिस्तान तक फैली हुई है। यह ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और प्लांटेशंस एट सी लेवल, हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस और कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। और फ्रेंड्स, जहाँ पर इंसानों द्वारा मॉडिफाइड लैंडस्केप्स हैं, अर्थात ऐसी जगह हैं जहाँ थोड़ा वेजिटेशन है और एग्रीकल्चर है, जैसे कि ऑयल पाम और शुगर केन एट्सेट्रा, वहाँ पर भी ये बिल्लियाँ पाई जाती हैं। इसमें मेल कैट की टेरिटरी करीब 29 स्क्वायर किलोमीटर और फीमेल की 37 स्क्वायर किलोमीटर तक होती है। चाइना में इसे क्विनलिंग पर्वत में चांगकिंग नेशनल रिजर्व में, मिन पर्वत में तांगजियाई नेशनल नेचर रिजर्व में और बोलोंग नेचर रिजर्व ऑफ क्यूंगलाई पर्वत में और अनरिजर्व्ड एरियाज में रजिस्टर किया गया है। जापानी द्वीप समूह में तेंदुआ बिल्ली वर्तमान में इरिओमोटे और त्सुशिमा द्वीपों तक सीमित है।
ये लेपर्ड कैट्स रिप्रोडक्शन के टाइम को छोड़कर बाकी समय अकेली रहती हैं और कुछ दिन के दौरान एक्टिव रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बिल्लियाँ रात में शिकार करती हैं। और ये बिल्लियाँ मुरीद, पेड़ के छछूंदरों और खरगोशों का पीछा करना पसंद करती हैं। और ये बहुत ही फुर्तीले पर्वतारोही भी हैं और अपनी आदतों में काफ़ी आर्बोरियल हैं, अर्थात पेड़ों पर रहने वाले हैं, पेड़ों पर आराम करते हैं और ज़मीन पर घनी कटीली झाड़ियों में ये छिपती भी हैं। लेपर्ड कैट्स चूहों की एक बड़ी जनसंख्या के हिस्से को खाती हैं और ये बिल्लियाँ तैर भी सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ये ऐसा कम ही करती हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं एक रेयर सीन जिसमें कि एक लेपर्ड कैट, उसके बाद एक लेपर्ड और फिर एक टाइगर एक ही स्थान पर 24 घंटे में रजिस्टर किए गए। और ये घरेलू बिल्लियों जैसी ही साउंड्स भी पैदा करती हैं और अपने एरिया को मार्क करने के लिए यूरिन मार्किंग करती हैं। और ये कार्निवोर्स हैं और मैमल्स, छिपकलियों, एम्फीबियंस, पक्षियों, कीड़ों सहित विभिन्न प्रकार के छोटे शिकार को ये खाती हैं। और ये एक्टिव प्रीडेटर्स हैं और ये अपने शिकार को तेज़ी से झपट्टा मारकर मारती हैं। और कई अन्य छोटी बिल्लियों के विपरीत वे अपने भोजन के साथ खेलती नहीं हैं और जब तक वो जानवर मर नहीं जाता तब तक वे अपने पंजों से मजबूत पकड़ बनाए रखती हैं। चूहे और चूहे जैसे छोटे रोडेंट्स उनके खाने का प्रमुख हिस्सा होते हैं। लेपर्ड कैट्स का रिप्रोडक्शन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है और ट्रॉपिकल हैबिटेट्स में बिल्ली के बच्चे पूरे वर्ष पैदा होते हैं और इनका प्रेगनेंसी पीरियड 60 से 70 दिनों का होता है। और लिटर साइज इनका 2 से 3 किटन तक होता है। कैद में जन्मे बिल्ली के बच्चे का वजन जन्म के समय 75 से 130 ग्राम था और एक अध्ययन के अनुसार उन्होंने 15 दिन की उम्र तक अपनी आंखें खोल ली थीं और लगभग 4 सप्ताह की उम्र में वे मांस खाना शुरू कर देते हैं। कैप्टिव फीमेल्स 1 वर्ष की उम्र में जल्द से जल्द मैच्योरिटी तक पहुंच जाती हैं और 13 से 14 महीने की उम्र में ये बच्चे को जन्म देती हैं। और इन लेपर्ड कैट्स की आयु 13 वर्ष तक होती है। चीन में लेपर्ड कैट्स का शिकार मुख्य रूप से उनके फर के लिए किया जाता है और 1984 से 1989 के बीच लगभग 2 लाख खालें एक्सपोर्ट की गई चीन से। और चीन में 1989 में प्रमुख फर व्यापारियों के बीच एक सर्वेक्षण से पता चला कि वहां उनके स्टॉक में 8 लाख खालें फिर भी मौजूद थीं और इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से जापान मुख्य इंपोर्टर बन गया है। हालांकि कॉमर्शियल बिजनेस तो इसका बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी फर के लिए इस लेपर्ड कैट का शिकार किया जाता है और इसे व्यापक रूप से मुर्गी को मारने वाले के रूप में देखा जाता है और इसे प्रतिशोध में मार दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।